कोलकाता जाने का जो प्रोग्राम हमने किया है बाय रोड ट्रिप, उसका एक मकसद था, एक रीज़न था। मेरा बेटा कलकत्ता में है और हमने सोचा कि चलो नए साल में क्या करें, ये चीज़ हमारे दिमाग में चल रहा था। तो हम लोग दोनों बातें कर रहे थे कि चलो नए साल में यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, पर कुछ भी हम प्रोग्राम बनाते थे। We found a faster route via National Highway 12, which saves 10 minutes. तो कुछ भी हम सोचते थे, कहीं ना कहीं अपने को एक खालीपन लगता था कि कुछ कहीं ना कहीं तो खालीपन है, जिसकी वजह से जो कुछ भी हम लोग सोच रहे कहीं जाना है, कुछ करना है, वो बन नहीं बैठ रहा था। अचानक से दिमाग में आया कि यार ये खालीपन इसलिए है कि हम जो ये फैमिली है वो शायद न्यू ईयर में एक गुट नहीं है, एक साथ नहीं है। तो फिर अचानक से दिमाग में आया कि चलो ठीक है, लेट्स कंप्लीट द फैमिली and let's celebrate the new year together. There's 7-minute congestion in 3 kilometers. You are still on the fastest route. तो हमने ये सोचा कि चलो let's give a surprise to our son. तो हम इसीलिए निकल पड़े हैं। जो ज़िंदगी की जो खुशियाँ होती है ना, ये छोटे छोटे खुशियाँ, ज़िंदगी की जो ये खुशियाँ है, ये छोटे छोटे पलों को मिक्स करके होती है। और हमने सोचा कि मीटिंग आवर सन एंड गिविंग हिम ए सरप्राइज इज़ वन ऑफ द स्मॉल हैप्पीनेस दैट वी कैन क्रिएट इन आवर लाइफ व्हिच इज़ प्राइसलेस। तो यही सोच के हमने ये रोड ट्रिप बनाया है और हम कलकत्ता अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं और देखते हैं उसकी खुशियाँ जो मिलने वाला है हमें देख के, उसको जो सरप्राइज़ होने वाला है। इवन आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दोज इमोशंस, और अगर वो इमोशंस रिकॉर्ड हो पाता है तो आप तक पहुंचाएंगे, नहीं तो चलिए, ये तो ऑब्वियसली है कि एक सरप्राइज़ रहेगा हमारे बेटे के लिए। तो देखते हैं, चलिए साथ रहिए, लेट्स एंजॉय द मोमेंट्स एंड ब्रिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। एंजॉय एवरी मोमेंट्स इन योर लाइफ, दैट्स व्हाट आई विल टू से। हर एक पल को खुशियाँ, हर एक पल की खुशियाँ को अपने को एंजॉय करना है, हर मोमेंट्स को एंजॉय करना है। तो मिलते हैं। ट्रैवलिंग इज ऑलवेज फन एंड ट्रैवलिंग ऑलवेज टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ। बचपन से मुझे घूमने का हमेशा शौक रहा हुआ है और इस वजह से मैं अपने बचपन में की जो पढ़ाई है वो भी मैं अपने होम टाउन से बाहर जाके किया है और हमेशा मैं घूमता रहा। आज भगवान के आशीष अनुकंपा से हम जो भी है, हम बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है, और ट्रैवलिंग उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब की जो ट्रैवलिंग है वो बहुत एक लंबी ट्रैवलिंग होने वाली है। मेरा फर्स्ट करीब 3000 प्लस किलोमीटर की ड्राइविंग होने वाली है और हम तिनसुकिया से चलेंगे और कलकत्ता पहुंचेंगे। तो हमारे साथ लेट्स सी हाउ द जर्नी कंटिन्यूज। विल स्टार्ट टुडे राइट नाउ, इट्स ऑलरेडी 4 o'clock राइट नाउ, और हम अपने शुरुआत करेंगे, चलेंगे और देखते हैं कैसे कैसे ये ट्रैवलिंग जो है अनफोल्ड करती है नए मेमोरीज के साथ। एबीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इट्स वेरी डार्क और अभी ऑलमोस्ट इट्स 4:30 और वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर जर्नी। अभी हम हमारे लगेज वगैरह सब पैक करेंगे। तो इट्स ऑलरेडी डार्क, इट्स 5 o'clock राइट नाउ, और हमने इनिशियली, आप देख सकते हैं कि 30, हमने ट्रिप में अभी 30 डाला है। You can know as of how much we have driven. देखेंगे तिनसुकिया टू कोलकाता। तो मस्ती होते रहेगा और आपके साथ भी रूबरू होते रहेंगे, और जैसे जैसे वक्त बीतते
जाएगा, आपको हर चीज़ दिखाया जाएगा। ये तिनसुकिया की हमारे होम टाउन, यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे हमारे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को, वो भी हमारे साथ। तो दोस्तों सभी लोग बैठ गए हैं, अभी हम लोग निकलने को तैयार है। पूर्वा कुछ जगन्नाथ मंदिर क्रॉस करते हुए अभी सुबह के 6:09 हो चुके हैं और ये है जगन्नाथ मंदिर जो डिब्रूगढ़ में स्थित है। बढ़िया सुहाना सफर। हमारे फादर इन लॉ और हमारी मैम साहब बढ़िया सफर की ओर चलते हुए। तरफ जा रहे हैं, which is the longest bridge of India. So we are entering the Bogeybill Bridge. It's the longest bridge. तिनसुकिया का यह सफ़र जो हम कलकत्ता के लिए लेने वाले हैं, तो पहला जो हमारा स्टॉप रहेगा वो बोंगाईगांव रहेगा, और हमने जो ये बोंगाईगांव तक का जो सफ़र है वो तय कर रहे हैं तिनसुकिया से धेमाजी होते हुए, लखीमपुर होते हुए, तेजपुर होते हुए, फिर अभी हम बाईपास पकड़ेंगे। तो ये टोटल हमने रास्ता लिया है। अभी ये तेजपुर है और ये आप एक दूसरा रूट है। एक तो रूट आप बाई गुवाहाटी होते हुए भी जा सकते थे, जो जोरहाट, शिवसागर और नौगांव होते हुए भी जा सकते थे, और हमने एक दूसरा रूट लिया है जो कि आपका धेमाजी होते हुए, आपके विश्वनाथ चराली होते हुए और तेजपुर होते हुए, हम मंगलदोई होते हुए आगे हम बोंगाईगांव उतर जाएंगे। तो सफ़र तो प्यारा ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है अभी तक, और हम एंजॉय कर रहे हैं हमारे सफ़र। अभी ढेकियाजुली पहुँचे हैं हम, और ये ढेकियाजुली का मार्केट है। तो सफ़र तिनसुकिया से स्टार्ट होते हुए आज जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ढेकियाजुली, यहाँ से आगे और 5 घंटा का रास्ता है अकॉर्डिंग टू मैप बोंगाईगांव। तो हमारा पहला स्टॉप बोंगाईगांव ही रहेगा। ये ढेकियाजुली का मार्केट की ओर से गुजरते हुए हम बड़ा मार्केट। सफ़र बहुत कुछ सिखाता है हमको, ऐसा ही कुछ सिखा रहा है हमारा ये। एक तो ये पहला ड्राइव है जो अपने खुद मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है कि इतना लंबा ट्रिप, करीब 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस का ये ट्रिप होगा मेरे लिए। ना पहले तो माइंड को प्रिपेयर करना रहता है, तो सब कुछ अपने दिमाग की बात है। दूसरा जो गाड़ी भी जो चलाते हैं हम एक स्पीड पे लेके चलते हैं, हम उस पर भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने माइंड पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। हमको ना बहुत हाई स्पीड में चलना है, ना कोई स्लो स्पीड में चलना है। तो बहुत कुछ आप सीखते रहते हैं, और ये बात भी सही है कि आप ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखते हो। आज आपको पेशेंस सीखना है, तो आप अगर इतना डिस्टेंस जो है आप चला रहे हो, उसमें आप एक संयम रख के अगर आप चले, डिसिप्लिन में चले, तो आपकी डेस्टिनेशन बहुत इजीली आप पहुंच सकते हैं, चाहे कितने भी दूर की ना हो। तो ट्रैवलिंग से तो एक ये भी आप सीख सकते हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो आप कंट्रोल में होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, टाइम टेकिंग है। कहीं पर भी आपके ट्रैफिक्स होते हैं तो वहाँ पे भी आपको अपने पर कंट्रोल होना पड़ता है। तो देखिए, जो मैं चीज़ समझ सकता हूँ यहाँ पे, जो मैं सीख सकता हूँ कि आप ट्रैवलिंग से अपने आप को एक पेशेंस ला सकते हैं अपने अंदर में। एग्रेसिव ड्राइविंग तो होना ही नहीं चाहिए,
तो ऐसा है, बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपको मन की बातें बताते रहेंगे और चलते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम ढेकियाजुली पहुँचे हैं। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का रन हो चुका है 311 से। आप देख सकते हैं मेरे इसमें चल रहा है। स्पेशल चा करे तो चलिए आगे और आगे कैसे क्या चलते देखते। ए भाई कमला कितना करके है? कमला किमान करी 80 টাকা কেজি। केजी 80 টাকা केजी संतरा का 80 रुपया किलो चल रहा है। तो बाजार भी कर रहे हैं हम लोग साथ साथ में। अब तामुलपुर से अपने को आगे बायहटा चारली की ओर लेना है। और ये बायहटा चारली है, ये करीब करीब आपको 16 किलोमीटर आगे जाना है। और फिर आपको आगे एक हाईवे मिलेगा, एक्सप्रेस वे हाईवे 4 लेन का। तो हम भी उसी पे ही जा रहे हैं अभी। तो ये बायहटा चारली है। तो आपको उदालगुर से तामुलपुर आना, तामुलपुर से फिर आपको बायहटा चारली के लिए आगे निकलना है। तो बढ़िया से अपन मस्ती करते हुए, ये जो है ये फुल असम है। आसाम के बाद फिर हम कल बंगाल एंटर करेंगे, बीच में शायद थोड़ा बिहार भी रहेगा। तो चलते चलते अपन साथ चलते रहेंगे। शाम होते जा रहा है, सूरज ढलते जा रहा है। अभी करीब 500 किलोमीटर की हमारी जो आज अभी तक ट्रैवलिंग हो चुका है। चलते हैं, मिलते हैं, करते हैं, देखते हैं। शाम हो चुका है अभी। यहाँ पे हम एक तामुलपुर की एक जगह है, यहाँ हम चाय के लिए रुके हैं। तो कुछ स्पेशल चाय बनवा रहे हैं हम लोग। हाँ, 4 चाय ले लिए। बढ़िया से हम लोग अभी चाय वाय पी के बढ़िया से কালকে বানাও আরো এক্সট্রা চাইটা বানাও, চাইটা চাইটা 8টা করো, চাইটা পার্সেল ले लो, ठीक है सर। तो चाय की पार्सल भी होने वाली है अब। तो दोस्तों ऐसा है कि ट्रैवलिंग, जो मैं बार बार कह रहा था आप लोग से, ट्रैवलिंग काफ़ी कुछ आपको सिखाता है। हम आए हैं इतने दूर, कितने सारे जगहों से। हर जगह की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी एक कस्टम्स होता है। हर 10 किलोमीटर, हर 30 किलोमीटर में तो हर चीज़ बदलते रहता है यहाँ पे। तो अभी हम आसाम में ही हैं। आसाम के एक छोटे से गांव दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे अभी हम हैं और आगे फिर हम मेन हाईवे में पहुँचेंगे, 4 लेन हाईवे में, जो अभी फ्रेशली तैयार किया गया है। वहाँ से 3 घंटा के करीब सफ़र है हमारा। और 3 घंटे के बाद हम बोंगाईगांव पहुँचेंगे। रास्ते के साथ आपको ले चलेंगे, रास्ते से आपको रूबरू कराते हुए चलेंगे और ये बताते चलेंगे कि 311 से अगर आपको कलकत्ता जाना है तो कैसे रास्ते लेके अब चले। उस रास्ते पे अगर पाएंगे तो आपको एक अलग ही मज़ा मिलने वाला है। क्योंकि एक जो कॉमन रास्ता है वो तो है 311 से गुवाहाटी जाने का रास्ता, जो आपका जोरहाट सागर होते हुए आगे बोकाघाट होते हुए आपका नौगांव होते हुए आगे आपको गुवाहाटी तक पहुंचाते। फिर गुवाहाटी से आप रिवर क्रॉस करते हैं और रिवर क्रॉस करके आप बोंगाईगांव पहुंचते हैं, या फिर आगे कलकत्ता के लिए आगे रवाना होते हैं। पर ये हमने दूसरा रूट लिया है और इस पे भी हम एक नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये रास्ते भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं डिब्रूगढ़ से आपको धेमाजी की तरफ लेते हुए लखीमपुर होते हुए आप ये रास्ता ले सकते हैं। बायहटा चारली से आगे क्रॉस होते हुए हम रंगिया पहुँचेंगे, रंगिया से आगे हम लोग निकल जाएंगे। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है
शाम के 5 बज रहे हैं और ये आसाम है, इसीलिए थोड़ा अंधेरा जल्दी होता है। और ये नौलबाड़ी तक पहुंचने के बाद हमें नौलबाड़ी Turn हाईवे right onto National Highway 27. अब हमको NH 27 लेना है और यहीं से हमें 4 लेन पूर्णिमा होटल ये नौलबाड़ी है। ये नौलबाड़ी के Continue highway। on National Highway 27 for 31 kilometers. तो अभी हमको 31 किलोमीटर इस नेशनल हाईवे पे चलना है। आगे चलते हैं। 31 किलोमीटर अंधेरा हो चुका है। शायद धीरे धीरे थोड़ा मेरा वीडियो डार्क भी आते रहेगा, बट स्टिल आपको देखते हुए तो चलता ही हूँ मैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सुबह के 6 बजे हैं और अब हम लोग बंगाईगांव छोड़ दिए हैं। अब आगे बंगाईगांव से निकलेंगे। आगे के रास्ते आपको बताते हुए चल NH 27 से निकले हैं। आगे क्या रूट से हम देखते हैं और जैसे जैसे जो भी रूट से हम आपको बताते चलेंगे। ये जो ट्रिप है आपको कैसे तिनसुकिया से कलकत्ता पहुंचा जाए, ये पूरा रूट समरी में आपको देने वाला हूँ और साथ में जो भी हमारे एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हुए चलिए चलते हैं। सुबह हो चुके हैं, इट्स ऑलरेडी 6 एंड वी आर ऑन द वे। सब अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, नए नए हाईवेज बन रहे हैं। दिस इज़ द गुड पार्ट कि आगे जो इंडियन रोड्स है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और सफ़र है आगे सुहाना होने वाला है। चलिए, दिस इज़ द पेन वी आर टेकिंग टेम्परेरीली, लेकिन आगे जाके जो रूट्स है रोड्स है वो ज़बरदस्त होने वाला है। बढ़िया हाईवे बन रहा है, डायरेक्ट हाईवे निकल जाएगा तो टाइम भी कम लगने वाला है। यहाँ पे गाड़ी भी बढ़िया मेंटेन रहेगा। चलिए, बढ़िया है। चांद दिख रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमें तो नहीं समझ में आया, लेकिन हमें चांद दिख रहा है जो अभी जस्ट अस्त होने वाला है और सूर्योदय शुरू होने वाला है। ये बंगाईगांव रिफाइनरीज है और हमें पेट्रोल की खुशबू भी आ रही है, तो इससे मालूम चल रहा है कि यहाँ पे अच्छा रिफाइनरी है। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट नोन रिफाइनरीज। और काफ़ी डेवलपमेंट भी हो चुका है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। टिकबॉय भी है हमारे आसाम में और उसके बाद ये बंगाईगांव रिफाइनरीज, ये फुल एरिया है, टाउनशिप्स वगैरह सब यहीं पे है। Info सुबह के 6 बजे हैं, 6:30 करीब हो चुके हैं अभी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो चाय वाय नाश्ता करते हैं और फिर हम निकल पड़ेंगे अपने आगे के टूर के लिए। तो ये है मेरा प्यारा इनोवा हाइब्रिड एक्रोस और इसी से हम अपना सफ़र रखेंगे और आगे कई सारे सफ़र जो है इसी के थ्रू होने वाला है दोस्तों। तो हम मस्ती करेंगे आगे और हमारे काफ़ी सारे ड्राइव्स होंगे। ये तो शुरुआत ही है हमारा और आगे कई सारे ड्राइव्स ऐसे हम करते रहेंगे और हम मस्ती करते रहेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। इतनी ठंड है कि सुबह सुबह यहाँ पे लोग आग तापने लगे और मस्ती चल रहा है। आज हम जोश में है कि कल तो सुबह सुबह सिर्फ ट्रैवलिंग ही था हमारा, आज हम फुल जोश में है। यहाँ से मालदा चलेंगे हम लोग। आज का जो हॉल्ट है मालदा है। कल हम बंगाईगांव रुके थे। नया नया दोस्त बनाया देखिए अभी इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, नया नया दोस्त बना है। तो यहाँ पे सब मस्ती चल रहे हैं, चाय के साथ नाश्ता और ये सब कुछ हो गया। ये तो पिठा बनाई ऐसे देखिए, इसमें अब पिठा बनने वाला वो डाल के डालेंगे। अब ये नए तरीके का पिठा है। यहाँ पे लोकल पिठा बोला जाता है। ये चावल का गुड़ा है ना, चावल का गुड़ा है और उसमें थोड़ा सा देखिए तिल और चीनी मिला के इसको इस टाइप से किया जाता है और ये पानी में और वो पानी गर्म होते जा रहा है कंटिन्यूसली और भाप में ही ये पिठा बन जाता है।
टाइप के ये दिखते हैं। डालेंगे अब वो निकालेगा, ये हो चुका है, हो चुका है। तो सभी लोग चाय के चुस्की लेते हुए नया किरदार आया है, यहाँ पे हमें छोड़ ही नहीं रहे, हमारे साथ दोस्ती कर चुका है। ये बस ये बिस्कुट खिला गया है। हल्का फुल्का नाश्ता करके अब हम निकल पड़े हैं। चारों तरफ ग्रीनरीज है और हाईवे भी ज़बरदस्त है। ये यहाँ से 100 किलोमीटर का स्ट्रेट ड्राइव है हमारा और आगे लेके चलते हैं। सफ़र तो ज़बरदस्त होने वाला है। मेन रूट का ही। अब हम अलीपुर द्वार आ गए हैं, तो बंगाईगांव से जो रूट निकलेगा वो आपको 100 किलोमीटर के बाद जाके आपको अलीपुर द्वार के अंदर आपको लेके आएगा। तो हम बंगाईगांव से निकले हैं, अब अलीपुर द्वार पहुँचे हैं। तो रूट ये रहेगा। अभी शायद स्टेट हाईवे हम लोग ले रहे हैं, हाईवे से हमको कटना पड़ा अभी, बट आगे है। चलिए देखते हैं, चलते रहते हैं। अब बता दें कि आसाम बॉर्डर हमने क्रॉस कर चुका है। अभी हम बंगाल एंटर किए हैं। अलीपुर द्वार इज़ इन बंगाल। तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो आज का जो स्टे रहेगा हमारा मालदा में रहेगा, हमारे एक रिलेटिव्स के घर पे। तो यहाँ से तो हम चलते चलते भी चलते हैं। तो आसाम हमारा ख़त्म हो चुके हैं, अभी अलीपुर द्वार आ चुके हैं। अब हम फालाकाटा पहुँचे हैं और ये फालाकाटा के मेन टाउन है। तो अलीपुर द्वार से फालाकाटा आना है अपने को। अब ये धूपगुड़ी स्टेशन आ चुके हैं हम। तो ये जो सिटी है ये है धूपगुड़ी। तो फालाकाटा से धूपगुड़ी होते हुए हम आगे सिलीगुड़ी की तरफ और बढ़ते चलेंगे। These are all basically, देखिए आलू मैं आपको बोला और आपको आलू का मैं भरा हुआ ट्रक दिखा दिया। तो काफ़ी सारे आलू जो है यहाँ से जाता है। धूपगुड़ी क्रॉस किए और करके हमें फिर हाईवे टच किया है। ऐसा लगता है मुझे, खैर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा जानकारी नहीं है। हमने तो जो आगे का रूट लिया था वो धूपगुड़ी से आप जो बंगाईगांव से आए थे, तो हमको अंदर से वो अलीपुर द्वार हो गए। लेकिन हमको ऐसा भी लगता है कि थ्रू आउट द जर्नी में हाईवे होना चाहिए, बट अभी तक हमें हाईवे फिर बीच बीच में से मिलता है। तो कभी कभी गूगल को ट्रस्ट करें कि नहीं करें नहीं समझ में आता है। बट खैर इस बार एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर गूगल हमें लेफ्ट लेने के लिए भी कहता है या राइट लेने के लिए कहता है, हम स्ट्रेट हाईवेज में ही निकलेंगे और देखते हैं। अगर स्ट्रेट हाईवे अगर लेके जाता है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज हाईवे इज़ वेरी कूल ड्राइविंग इट। ये मेरा एक सोच है। ओके, देखते हैं, चलते हैं। हो सकता है कि कभी गलत रास्ते भी ले ले अगर आप गूगल का नहीं माने तो। बट चलिए, वैसे आप गूगल्स को अगर लेके चलते हैं तो आपको मिलता है रास्ता, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बट स्टिल चलिए, अभी तो हम लोग को एक हाईवे मिल चुका है जो हम धूपगुड़ी से आगे जाके जो कनेक्ट किया है हाईवे को, जो सिलीगुड़ी के लिए दिखा रहा है। यहाँ पे 85 किलोमीटर सिलीगुड़ी यहाँ से। चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं सफ़र के साथ। तो ये अब जलपाईगुड़ी आ गए हैं हम और ये यहाँ से लेफ़्ट अगर हम लेते हैं आगे से तो जलपाईगुड़ी आ जाएगा। आगे हमको न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचना है, जिसे हम NJP कहते हैं। तो न्यू जलपाईगुड़ी यहाँ से करीब 34 किलोमीटर और है, वहाँ से फिर आगे हम तो आगे जाके अपने को सिलीगुड़ी मिलना है। तो लेफ़्ट में जलपाईगुड़ी है और सीधा निकलेंगे तो हमें सिलीगुड़ी मिलेगा। तो आगे फ़िलहाल तो आपको भी सिलीगुड़ी पहुंचना है, सिलीगुड़ी से आगे फिर मालदा की ओर निकलना है।
तो हम लोग सीधा सीधा निकल रहे हैं। सिलीगुड़ी यहाँ से 43 किलोमीटर दिखाया है जा रहा है। पहले सिलीगुड़ी पहुँचते हैं, फिर आगे का रूट बताते हैं। पूर्णिया ना हमने जो है जलपाईगुड़ी से हमने एक लेफ्ट टर्न लिया जो आपका किशनगंज होते हुए आगे निकलेगा। हमने सिलीगुड़ी वाला रास्ता नहीं लिया, आप भी ध्यान रखिएगा। जब आया जो जलपाईगुड़ी के बाद सीधा एक रास्ता सिलीगुड़ी मिलता है और एक रास्ता लेफ्ट टर्न लेके आपको किशनगंज होते हुए पहुंचता है। तो ये जो रास्ता है ये ज़्यादा शॉर्ट गिरेगा आपका। तो हमने जो अभी लिया है इस्लामपुर होते हुए किशनगंज होते हुए हम आगे सीधा निकलेंगे। और अगर आप आसाम से आ रहे हो और सीधा सिलीगुड़ी निकल गया तो सिलीगुड़ी से फिर मालदा पहुंचने में टाइम लग जाएगा, कलकत्ता पहुंचने में टाइम लग जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट अभी तक जितना हमने निकाला है यहाँ, अभी तक कैलकुलेशन करके जो निकाला हमने। तो अभी हम लोग इस्लामपुर होते हुए किशनगंज पहुंचते हुए आगे मालदा की तरफ चलेंगे। तो सिलीगुड़ी यहाँ पे स्किप हो जाता है अपना। अब यहाँ से इस्लामपुर आया है और इस्लामपुर से कुछ दूरी में ही किशनगंज है। तो अब हम बिहार एंटर करने वाले हैं। तो देखा जाए तो 3 स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ता है अगर आपको वेस्ट बंगाल घुसना है। तो पहले तो आसाम रहेगा, फिर कुछ बंगाल आता है, फिर आपको बिहार आना पड़ता है, फिर आपको बंगाल घुसना पड़ता है। तो ये ताना बाना रहता है। सफ़र तो बहुत बढ़िया जा रहा है। एक्सप्रेस वे है, ये एशियन हाईवे है, ज़बरदस्त एशियन हाईवे है, लंबा एक्सप्रेस जा रहा है। और काफ़ी कुछ है खाने पीने के भी। आपको यहाँ पे बगल में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, फास्ट फूड सेंटर्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको हाईवे है तो कुछ नहीं है, मिलेगा। अच्छा रास्ता बना हुआ है और जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो नेशनल हाईवे पे काम किया है वो ज़बरदस्त देखने लायक है। आप जब गाड़ी चलाते हो हाईवे पे तभी आपको समझ में आता है कि ज़बरदस्त गाड़ी चलता है यहाँ पे। तो आगे हम किशनगंज पहुँचेंगे। आपको किशनगंज से आगे फिर हम आगे बताते रहेंगे कैसे कैसे आप कलकत्ता पहुँच सकते हैं। लेकिन आज के दिन तक तो हम मालदा स्टॉप करेंगे और फिर कल के लिए फिर हम कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। ये इस्लामपुर है। अब हम इस्लामपुर पहुंच गए हैं और यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाते ही किशनगंज मिलेगा जो बिहार को टच करना। आपको कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि ये जो सफ़र है ये सिर्फ मैं एक तिनसुकिया से लेके कलकत्ता तक पहुँचने का जो एक रास्ता है मैं सिर्फ रास्ता से अवगत कराते जा रहा हूँ मैं, ताकि कोई भी मेरी इस वीडियो को देखे तो वो कम से कम एक अगर ट्रिप लेना चाहे। इस पर मेरा खासियत ये रहा है कि मैं जब आया हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं बोगीबिल होते हुए लखीमपुर होते हुए निकल के आया हूँ और जब मैं पहुँचूँगा मैं दूसरा एक रूट लेके पहुँचूँगा जो गुवाहाटी होते हुए तिनसुकिया घुसेगी। तो एक राउंड जैसा ही मैं जाने वाला हूँ, यही मेरा मकसद है, ताकि सुंदर से आप हमें कुछ नया दिखाते मैं जा सकता हूँ मैं। तो यही कोशिश है और आगे देखते हैं कैसे क्या है। अब आगे हम बांकुड़ा बोल के एक जगह है वेस्ट बंगाल में स्थित है, वहाँ जाएंगे कलकत्ता से। वहाँ से फिर आसनसोल होते हुए हम लोग देखेंगे कौन सा रास्ता है। मैं अभी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ही मालूम नहीं है। ये मेरा पहला ट्रिप है जो मैं डायरेक्ट रोड ट्रिप किया हूँ और डायरेक्ट 3,000-3,500 किलोमीटर का रोड ट्रिप ये मेरा पहला ट्रिप है। और मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी हिसाब से मैं आप लोगों को हर चीज़ को अवगत कर रहा हूँ। मेरा कोशिश ये है ये वीडियो के थ्रू, और आगे तो हम फिर रोड ट्रिप करेंगे तो चीज़ों को और बेहतर करते जाएंगे। अभी तो एक बार कोशिश ये चल रहा है कि कैसे आपको पूरा ये रूट समझाऊँ मैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको चीज़ समझाते जा रहा हूँ। अभी तक मैंने 1000 किलोमीटर टच कर दिया है
मेरा 1000 किलोमीटर टच हो चुका है। और आगे देखते हैं, टोटल 3000 कुछ होने वाला है मेरे हिसाब से आज। तो टोटल जो मेरा ट्रिप रहेगा 3000 प्लस किलोमीटर का रहेगा। 1000 अभी तक हो चुका है और आगे करते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो किशनगंज पहुंच गए हम। तो ये किशनगंज है। तो इस्लामपुर से किशनगंज, और किशनगंज के आगे फिर रास्ता निकलेगा मालदा के लिए। ये भी एक अच्छा शहर है, बड़ा शहर है किशनगंज। ये देखिए किशनगंज यातायात पुलिस आपके स्वागत में तैयार है। देखिए ये उसका रेलवे स्टेशन है। और ये किशनगंज भी बहुत बड़ा जगह है, बिहार का एक नामी जगह है किशनगंज। और ये उनका स्टेट हाईवे है, बिहार का एक महत्वपूर्ण हिस्से में एक है किशनगंज। तो अभी हम किशनगंज पहुंच गए और आगे फिर हम किशनगंज के आगे देखते हैं कौन कौन सी जगह आते हैं, तो उस हिसाब से आपको हम बताते रहेंगे। किशनगंज के बाद turn left onto National Highway 12. आपको किशनगंज जो है वो NH आपको 29 है और आपको NH 12 में आना है। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा कि जैसे आप किशनगंज के बाद क्रॉस करते हैं तो आपको ब्रिज नहीं चढ़ना है। ये जो ब्रिज है उसको नहीं चढ़ना है, आपको सर्विस लेन लेके NH 12 में आना है, क्योंकि NH 12 से ही आपको फिर बंगाल आपका एंटर हो जाएगा फिर। तो ध्यान रखिएगा, किशनगंज के बाद आपको NH 12 में आना है, NH 29 से। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। अभी हम दालखोला पहुँचे हैं। तो किशनगंज के बाद अभी दालखोला पहुँचते हैं हम लोग, और किशनगंज के बाद दालखोला, दालखोला के आगे अपने को आगे फिर आपको जैसे जैसे जो भी स्टेशन आएगा आपको मैं बताते जाऊँगा। तो याद रखिए। देखिए अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। Continue on National Highway 12 for 25 kilometers. बस यहाँ से 25 किलोमीटर अपने को सीधा निकलना है। ये नेशनल हाईवे 12 है। जैसे कि दिख रहा है ये कुछ रायगंज एरिया है। तो अपने को आगे जो एक फ्लाईओवर है वो दिख रहा है। ये रायगंज 47 किलोमीटर है। मालदा 123 देखिए, मालदा 123। तो अपने को 123 मालदा, तो यही रूट आपको मालदा के लिए लेके जाएगा। फिर वहीं से फिर कलकत्ता आप घुस सकते हो। एक अच्छा रोड है, हाईवे रोड है, एक्सप्रेस वे। अब फिर हम बंगाल में आ गए। बेसिकली ये दालखोला एरिया है। देखिए दालखोला टाउन। तो ये जो बेसिकली जगह है दालखोला, तो आपको दालखोला से याद रखना है, आगे जाके NH 12 में आना है अगर आपको बंगाल घुसना है। आधा दालखोला बिहार में है, आधा दालखोला बंगाल में है। तो ये एक नया चीज़ है, आधा दालखोला बंगाल में है और आधा दालखोला आपका बंगाल में है। तो हम लोग अभी ये रायगंज एरिया, रायगंज की तरफ जा रहे हैं। और यही एक मोड़ रहता है किशनगंज से, जब आप क्रॉस करते हैं तो रायगंज के लिए जो रास्ता है वो लेना चाहिए, NH 12। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन हाईवेज डेवलप हो चुका है अभी। और सीधा जो है रायगंज है अभी। रायगंज के बाद मालदा है। मालदा यहाँ से कुछ 98 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स कुछ होगा। तो अनदर 1.5 आवर का हमारा ड्राइविंग रहेगा यहाँ से। और यहाँ से फिर हम आज स्टॉप जो है मालदा में करेंगे। तो ये देख सकते हैं ज़बरदस्त अभी हाईवेज बने हुए हैं। तो जिसको भी कलकत्ता आना है बाय रोड असम से, आप मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब फॉलो करते हुए आ सकते हैं आराम से। तो देखते हैं आगे भी आपको टोटल बताते जाऊंगा। रायगंज शहर में घुसते ही एक्चुअली बाईपास अभी भी काम चल रहा है, तो बाईपास से डाइवर्ट होकर हमको रायगंज में अंदर सिटी में डाला है। और काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, चीटी की तरह हमारा गाड़ी चल रहा है अभी।
मगर चलिए इस बहाने आपको रायगंज शहर तो दिखा दे। प्रिंसली स्टेट्स है ये भी, रायगंज बहुत अच्छा शहर है ये भी, पॉपुलेटेड है, थोड़ा सा अच्छा सिटी है वेस्ट बंगाल का। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। रायगंज के बाईपास से रायगंज के शहर से निकल के वापस हम अपने बाईपास में आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको मेन जो, अगर सपोज जो, जैसे हम अभी मालदा को ही टारगेट रखेंगे कि वहीं पे रुकना है हमको। अगर आपको मालदा रुकना है तो जो आपका पॉइंट रहेगा वो है गाजोल। गाजोल बोल के एक जगह है, इंटरसेक्शंस रहेगा, वहाँ पे आप पॉइंट रख के जहाँ आपको निकलना निकल सकते हैं। अगर आपको सपोज बालूरघाट वगैरह जाना है तो आप रायगंज वहाँ से आप अगर लेफ़्ट लेते हैं तो बालूरघाट चले जाएंगे, राइट लेंगे तो मालदा चले जाएंगे आप। तो जो गाजोल जो जगह है वो मेन पॉइंट रहता है, इंटरसेक्शंस रहता है, उसको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वहाँ से आपको जैसे जो करना है आप कर सकते हैं। तो या फिर सीधा निकल जाएंगे तो फिर कलकत्ता पहुँच जाएंगे आप। ये स्ट्रेट रास्ता कलकत्ता ही पहुँचता है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है गाजोल तक पहुँचेंगे। गाजोल के आगे फिर अपने को मालदा जाना है तो फिर मालदा रुक जाएंगे आज। तो ये हम रायगंज, बिकॉज हमने बताया था आपको कि रास्ता बंद था, वर्क चल रहा है हाईवे का, इसलिए एक इंटरसेक्शन से हम लोग को पूरा घूम के रायगंज शहर घूम के आना पड़ा। तो हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लगा ज़रूर, लेकिन चलो देर है दुरुस्त आए, हम वापस अपने हाईवे में पहुंच गए एंड वी आर हैविंग ए स्मूथ ड्राइव। तो दोस्तों आज यहाँ पे अब मालदा पहुँच गए हैं हम। तो दोस्तों मालदा पहुँच गए हैं, आज यही हमारा हॉल्ट रहेगा। तो आगे कल सुबह फिर हम जगेंगे और मालदा से फिर आगे हमारी जर्नी कलकत्ता तक होगी। Turn left onto National Highway 512. যখন মন হবে পড়বো বাপির কাছে থাকলে তো ওতেই মানে মনে করি যে জিন্দা আছি আর কি। না আমি রোজ কাকুকে মেসেজ করি তো বলে তো না তোমার কথা বলে তো আর তোমার সাথে মিলেও খুব ভালো লেগেছে না ও আর খুব ভালো বুঝা যায় তো মেরার সাথে पकुआ में हम एक फैमिली में आए हैं जो हमारे फादर इन लॉ के दोस्त हैं और वी आर एंजॉयिंग। हमने यहाँ पे अपना डिनर वगैरह सब किए। सो कम हियर बेटा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। বুনো ওই যে বুনো तो ये हमारे छोटे उस्ताद है। আই ঝাপড়া কালি चलो अपने बारे में बताओ, कुछ बताओ। আরে बताओ कुछ। আজ তুলে নাও ওখানে যায় তুলে নাও তো পর্দাটা সরাও ওখানে তুলে নি ওই অবস্থায় তো বলছো बोलो बोलो, अभी बोलो अपने बारे में बताओ। আয় 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 बताओ हाँ সুস্না আয় একটু তুলে নি ফটো তো কথা বলো इंग्लिश बोल बांग्ला हाँ बोल। अच्छा हिंदी में से शुरू करो, बोलो अपने बारे में बताओ, क्या है तुम? तुम कौन स्कूल में पढ़ते हो बोलो बोल बोले दो बोल कौन स्कूल में पढ़ते हो एसटी ड्रेस इंग्लिश ওখানে ওখানে থাকো ওখানে রেকর্ডিং হচ্ছে বলো हाँ बोलो बोलो कुछ बोलो। বলো बोल हाँ तुम शैतान बच्चे बताओ। ना चेक बोल বলো কি হলো এটার সামনে চুপচুপ? বলো এটা তোমার হবে ইউটিউব হবে বলো হ্যাঁ ইউটিউবে যাবে তো তুমি। আমরা খালি ছবিতে তুলে নিই बोल हम तो सब बच्चे सुबह के 8:30 बजे हैं और आज ये हमारा तीसरा दिन है। हम आराम से निकल रहे हैं और अब मालदा से निकल चुके हैं। अब आगे जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बताएंगे। अब कलकत्ता पहुंचना ही है हमें। चलिए अभी मालदा से निकल गए हम और हम चलेंगे फरक्का ब्रिज के ऊपर से। फरक्का ब्रिज इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज जो फरक्का, तो आपको फरक्का होते हुए हम कलकत्ता जाएंगे। जो यहाँ से बहरामपुर बाईपास रोड है उसी को लेते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं और आपको बहरामपुर से फरक्का है, यहाँ से 20 किलोमीटर करीब दूर है। तो हम फरक्का ब्रिज से आगे कलकत्ता की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अभी हम फरक्का ब्रिज पे चढ़ रहे हैं। हाँ
फरक्का ब्रिज तो आप देख सकते हैं इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज। देखो ना ये देखो गंगा तो ये है फरक्का ब्रिज, ওটা ওটা हम क्रॉस कर रहे ওটা हैं। ব্যারেজ জল ছাড় একটা गंगा नदी के ऊपर है ये। হবে इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज। हाँ, হবে। ये भी एक लंबा अपने बोगीबिल आसाम में भी है এমনি তো और ये भी एक है, आप देख सकते हैं। So right now we are crossing Farakka town. So it's again a well-established town of West Bengal. So we are just on the outskirts of it. You can see a lot of local bazaars and local markets out here. तो फरक्का क्रॉस करते हुए अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हाईवे की काम चल रही है एंटायर बंगाल में, और एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान है क्योंकि रोड्स जो है बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, ज़बरदस्त हाईवेज़ बना चुका है। तो फरक्का से हम आगे निकल चुके थे और अभी कलकत्ता की ओर जा रहे हैं। मगर आपको एक बात बता के बहुत मज़ा आता है कि पहले जो रोड्स थे वो इस तरह के अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी हाईवेज़ प्रोजेक्ट्स को लेके पूरे कलकत्ता तक या फिर पूरे वेस्ट बंगाल की जो रोड्स है काफ़ी ज़बरदस्त हो चुका है। हर जगह पे ठहरने का रुकने का व्यवस्था भी है। तो लॉन्ग वे हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है हर तरह की सुविधाएं आपको मुहैया किया जाता है। क्या अभी हम कृष्णानगर होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फरक्का से हम आगे जो बाईपास था, बहरामपुर बाईपास क्रॉस किया है, वो करीब 112 किलोमीटर का बहरामपुर बाईपास था। उससे क्रॉस करके अब हम कृष्णनगर होते हुए आगे बढ़ेंगे। कृष्णनगर, रानाघाट, ये सब यही रूट लेते हुए आएंगे जो NH12 है। NH12 कहा जाता है, NH12 है। अब देखेंगे रानाघाट 114 किलोमीटर है, कृष्णनगर जो है 83 किलोमीटर है। तो दोस्तों को बता दें, अगर आपको कभी इस्कॉन मायापुर जाना है तो आपको यही कृष्णनगर से आपको एक टर्न लेना पड़ेगा और वहीं से फिर आप मायापुर जा सकते हैं। तो कृष्णनगर इसलिए फेमस भी है, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है वेस्ट बंगाल का कृष्णनगर। तो मायापुर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप बाई गंगा पार करने के लिए एक नौका का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर बाई रोड जाना चाहते हैं तो कृष्णनगर से आपको एक टर्न लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग कृष्णनगर पहुँचे हैं और यहीं से आपको मायापुर के लिए टर्न लेना रहता है। तो चलिए, तो आते वक्त हम यहाँ पे पहुँचे हैं और कृष्णनगर एक मेन पॉइंट होता है अगर आपको इस्कॉन जाना रहता है। इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है वो मायापुर में है। तो हम अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हम लोग मायापुर भी जाएंगे। एक बार हम लोग पहले कलकत्ता पहुँचते हैं, फिर कलकत्ता उसमें रह के हम फिर मायापुर जाएंगे। तो अभी तो ऑन द वे है। चलिए, कृष्णनगर पहुंच गए हैं अभी। यहाँ से लगभग 128 किलोमीटर है, हम कलकत्ता पहुंचेंगे। लगभग यहाँ से 6:30 बजे का टाइम दिखा रहा है। तो 4 घंटा 3 घंटा 4 घंटा करीब टाइम बचा अब। तो यहाँ से एग्जैक्टली 3.5-4 घंटा लगता है। तो उस हिसाब से हम आगे का भी प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे। चलिए, रहिए हमारे साथ। आपको तिनसुकिया से कलकत्ता तक का जो रूट है मैं मोड़ करके समझा रहा हूँ, ताकि कभी भी आप लोग को आना है
तो आप आराम से इसी रूट को पकड़ते हुए आ सकते हैं। तो चलिए कृष्णनगर से आगे निकलते हुए। ये बारासात पहुँचे हैं अभी हम लोग। तो इट्स ऑल्सो ए वेरी प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बारासात से कलकत्ता जो है हमारा जो डेस्टिनेशन है वो करीब 1 घंटा 45 मिनट है। और तो ये बारासात एरिया है। तो कृष्णनगर से हम डायरेक्ट बारासात पहुँचे हैं ये सीधा रास्ता लेते हुए, और आगे कलकत्ता पहुँचने वाले हैं हम लोग। ये बारासात एरिया का मार्केट एरिया है। अंधेरा हो चुका है, बस 1 घंटा बचा है, हम अपने घर पहुंचेंगे। 1 घंटा शहर पहुंच गए हैं और काफ़ी सजाया गया है कलकत्ता शहर को न्यू ईयर के लिए। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए कलकत्ता शहर को सजाया गया है। कलकत्ता का भीड़, कलकत्ता का ट्रैफिक एक बहुत ही जाना माना चीज़ है। इट्स कॉमन टू लाइफ। हर मेट्रोपॉलिटन की तरह ये भी एक शहर है जो भीड़ भाड़ से ग्रस्त है, इसलिए तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। और हम कलकत्ता शहर पहुंच गए हैं और जो रूट लिया है आप सबके साथ हमने साझा किया है। और ये हमारा अभी तक का 1500 किलोमीटर का जर्नी रहा तिनसुकिया से। तो दोस्तों हम कलकत्ता पहुंच गए हैं और अपने बेटा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा बहुत ही जल्द आने वाला है और हम उनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है। हमने ये जो फुल ट्रिप किया है जो आज तिनसुकिया से लेके कलकत्ता तक आया, करीब करीब 1500 किलोमीटर दूर आया बाय आवर ओन कार, और इसीलिए आया कि हम उसको सरप्राइज़ दे सकें और न्यू ईयर उसके साथ मना सकें। तो लेट्स सी, ही इज जस्ट नॉकिंग द डोर and we'll just open it. তুই দেখে বুঝে গাড়ি দেখে নিচ্ছে গাড়ি দেখে নিয়েছি। অরুণাচল প্রদেশ গেছিলেন না? গাড়িটা দেখে নিয়েছি। छोटा प्रैंक हुआ है। ये प्रैंक कर दिया है इसके साथ। हम लोग ने बताया कि हम लोग घूम रहे थे। গাড়িটা দেখে নিয়েছি, নিচে দেখে নিয়েছি আমি। তো তুই কি বলতে তোর বাবা এসে বলেছি? হ্যাঁ বুঝে গেছি, গাড়িটা দেখে নিয়েছি। তো তুমি তো একটা গাড়ি থেকে আনবে না। तो इस टाइप से हमने आर्यन को सरप्राइज दिया। और कैसा लगा आर्यन? अच्छा प्रैंक किया। तो दोस्तों बस इसी खुशी के लिए हम लोग कलकत्ता से यहाँ आया और हमने मोमेंट की जो हंसी थी, खुशी थी, इसी को हमने एंजॉय किया। चलिए अब तो बात विचार होते रहेंगे। लेट्स एंजॉय द मोमेंट नाउ। वी विल बी एंजॉयिंग द मोमेंट नाउ।